आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी तवज्जो आखिरत की तरफ दिलाई कि हथ कारवल दिल यारवल। दुनिया में हाथ काम काज की तरफ लगे रहें, उससे मना नहीं फरमाया कि ये ना करो, बल्कि हर बात में, हर काम में इबरत की निगाह से देखना, आखरत को याद रखना और अल्लाह की याद में मशगूल रहना, ये सिखाया है। दुनिया में पौधे लगाना नेकी है, सदका है। जिसने दरख्त लगाया वो बड़ा हुआ, साया हुआ, उसके साए में जो बैठेगा, इस दरख्त लगाने वाले को उसका सवाब मिलेगा। जो उसका फल खाएगा, इसको सवाब मिलेगा। वो दरख्त अल्लाह का जिक्र करेगा, इस लगाने वाले को उसका सवाब मिलेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पौधे लगा रहे हैं, सवाब का ही काम कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तवज्जो आखरत की तरफ मबजूल करवाई कि हथ कारवल दिल यारवल। तुम ये पौधे लगा रहे हो, तुम्हें जन्नत के पौधों का सोचो। जब तुम सुभान अल्लाह कहोगे, जन्नत में दरख्त लग जाएगा। तुम दुनिया में दरख्त लगा रहे हो, सवाब का काम है, लेकिन इससे अल्लाह की मार्फत हासिल करो और अल्लाह का ज़िक्र करो, आखरत के लिए ज़ख़ीरा बना लो। और तीसरी बात कौन सी सुनाई? तजारत, जिहाद जैसा अमल किया है, उसमें माल गनीमत हासिल किया जो पाकीज़ा माल है। खुशी खुशी अर्ज़ कर रहे हैं कि मैंने माल ख़रीदता रहा, बेचता रहा, ख़रीदता रहा, बेचता रहा, 300 क्या चांदी नफ़े में बची। खुश होते थे ना, ये तो इसलिए कि आम हालात तंगी के गुज़रते थे। तो तंगी के हालात में कुछ अगर कुछ 4 पैसे आ जाएं तो बंदे को राहत होती है, खुशी होती है, एक फितरी चीज़ है। माल आया बहुत सा, तो मदीना मुनव्वरा में सहाबा कराम खुश हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसका मफ़हूम है, कैसा लगता है कि तुम माल के आने से खुश हुए हो? अर्ज़ किया, हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुश हुए हैं। फ़क्र फाका में ज़िंदगी गुज़रती थी कि जो कुछ पैसे आएंगे, ज़रूरियात पूरी होंगी। खुशी की बात तो है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबस्सुम फरमाया, पहले तबस्सुम फरमाया कि मालूम होता है तुम इसलिए आए हो, जमा हो गए सहाबा कराम ना, जमा हो गए, इसलिए आए हो कि माल आया है, कि माल अब तकसीम होगा। हाँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसीलिए हम हाजिर खिदमत हुए हैं, खुश हो रहे हैं। आपने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि मैं तुम्हारे इस फ़क्र फाका से ख़ाइफ नहीं हूँ, बल्कि मैं इस बात से डरता हूँ कि तुम पर फतूहात के दरवाज़े खुल जाएं, माल और दौलत तुम्हारे ऊपर खूब आ जाए और तुम उसमें लग कर अल्लाह से गाफिल हो जाओ। मैं इससे डरता हूँ। और एक जगह फरमाया कि अनकरीब माल आने वाला है, खुशहाली आने वाली है, खुशहाली का फितना फरमाया। तो सहाबा कराम ने पूछा कि वो हालत अच्छी होगी खुशहाली वाली, या जिस हालत में हम आप रह रहे हैं कि एक वक्त खाने को मिलता है, दूसरे में हम भूखे प्यासे रहते हैं, तो कई कई दिन गुजर जाते हैं, खाने को कुछ नहीं मिल रहा। फरमाया कि अब तो इस हालत में तुम हो, ये हालत तुम्हारी उस हालत से बेहतर है। दुनिया में लगने पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखरत की याद दिलाई है।
ऐसा ना हो कि तुम दुनिया में लगकर आखिरत को भूल जाओ। ये मकसद है। ये तीनों बातें हदीसें हदीसें जो मैंने सुनाई ना, इन तीनों में गौर कर लें कि अपने सहाबा कराम को आखिरत की याद के साथ रखा है कि तुम भूल ना जाओ। मकान बना रहे हो, उस मकान में इतना महव ना हो जाओ कि तुम्हें आखिरत भूल जाए। ये दुनिया जी लगाने की जगह नहीं है। कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीब औ आबिरु सबील, दुनिया में ऐसे गुजार दो जैसे एक मुसाफिर होता है, बल्कि राह चलता मुसाफिर, एक अजनबी या राह चलता मुसाफिर। ऐसे गुजार दो ज़िंदगी। दुनिया जी लगाने की जगह नहीं।